मानस श्रृंखला में आज का विषय वृत्ति। जीवन यापन के लिए कर्म आवश्यक है। प्राकृतिक कर्म भी करने पड़ते हैं। खाना पीना, सोना, शौच आदि प्राकृतिक कर्म कहे गए हैं। चाहे अनचाहे इनको तो करना ही पड़ता है। सांसारिक व्यवहार में जो कर्म व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, उनके पीछे एक प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, एक कामना होती है। ये कामना ही प्रवृत्ति का कारण बनती है। कामना ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल भी बनती है। वृत्ति से ही प्रवृत्ति बनती है। वृत्ति शब्द का अर्थ जीविकोपार्जन, व्यवहार अथवा जीवन के कर्म को माना गया है। वृत्ति व्यक्ति की मनोदशा का एक सूचक है। प्रवृत्ति में कार्य भी है और कामना भी है, जीवन व्यवहार भी है। अभ्यास के साथ प्रवृत्ति ही प्रकृति बन जाती है, व्यक्ति के स्वभाव की पहचान की सूचक बन जाती है। जीवन की अवधारणा ही प्रवृत्ति और प्रकृति को बनाए रखती है। अतः जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति को जैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके मन में कई तरह के कार्य करने की प्रवृत्तियां उठने लगती है। व्यक्ति के बाहरी स्वरूप में अनेक परिवर्तन, अनेक फैलाव दिखाई पड़ने लग जाते हैं। विद्या के कारण प्रसार और अविद्या के कारण संकोच की भूमिका प्रभावी रहती है। संकोच का अर्थ है व्यक्ति लक्ष्मी को बांधे रखने का प्रयास करता है, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करता है, उसे बचाए रखने के प्रयास में या बढ़ाने के प्रयास में जुट जाता है। समाज में धन के अहंकार की तुष्टि के मार्ग ढूंढता रहता है। व्यसन आदि में उसका प्रवेश होने लगता है। लक्ष्मी परिश्रम से भी प्राप्त होती है और भाग्य से भी। भाग्य व्यक्ति का स्वयं का भी हो सकता है और उस पर आश्रित जनों का भी हो सकता है। एक संस्था में 500 व्यक्ति कार्य करते हैं। सबके परिश्रम और सबके भाग्य से ही संस्था फलवती होती है, किसी एक व्यक्ति के भाग्य से नहीं होती। लक्ष्मी के उपयोग या उपभोग की पहली आवश्यकता है उसका उचित विभाजन। इसी पर धर्म अधर्म, पाप पुण्य की अवधारणा टिकी रहती है। आई हुई लक्ष्मी का घर के सदस्यों में और समाज के सदस्यों में यदि उचित विभाजन हो रहा है तो श्री या लक्ष्मी भी स्थायी रहेगी। व्यक्ति पाप का भागी कभी नहीं होगा। मूलतः इसी उचित विभाजन को वृत्ति कहा जाता है। व्यक्ति स्वयं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देता है, दूसरे की मदद के लिए सिर हिला देता है, तब उसे फलने फूलने का आशीष कौन देगा? वृत्ति, आवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, विरुद्ध वृत्ति, मनोवृत्ति आदि सभी वृत्ति के स्वरूपों की विवेचना करते हैं। सत्ता या टिके रहना, अवस्था, दशा, कार्य, कार्य का कारण, गति, आचरण, व्यवहार, व्यवसाय, परिधि, शब्दों की शक्ति आदि सारे वृत्ति के ही शब्दार्थ हैं। वृत्ति सत्ता, कर्म क्षेत्र और गति से जोड़े रखती है। कर्म और ज्ञान के संतुलन का नाम ही सुखी जीवन है। वृत्ति में जब अविद्या के आवरण जुड़ जाते हैं, तब व्यक्ति केवल बाहर की ओर भागता है, भीतर का सब कुछ ढका रहता है। व्यक्ति खुद को देख नहीं पाता। हर वृत्ति के साथ मन की चंचलता बढ़ती जाती है। शरीर और इंद्रियां स्थिर भाव में आ ही नहीं पाती। इस कारण सूक्ष्म शरीर भी चंचल बना रहता है। अतः स्रावी ग्रंथियों के रसायनों का संतुलन बिगड़ता जाता है। वृत्तियों के स्पंदन एक ही दिशा में होते हैं। आदान प्रदान अचेतन रूप लेकर रह जाता है। शरीर समय से पहले थक जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, शैया पकड़ लेता है। तब मन में उठने वाले नए स्पंदनों का क्या होगा? नई इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? शरीर की गतिविधियों का रुक जाना ही सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए बड़ी सजा का काम करता है। भीतर उठने वाली सारी ऊर्जाएं और सारे स्पंदन व्यक्ति को भीतर ही तोड़ने लग जाते हैं। बाहर निकलने का द्वार तो बंद हो गया, चंचलता समाप्त नहीं होती। अतः वृत्ति का संतुलन भी आवश्यक है। वृत्ति ही ज्ञान का आश्रय लेकर
निवृत्ति की ओर अग्रसर करती है, चंचलता का समाधान करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में एक संतुलन बनाए रखती है। व्यक्ति का ध्यान शरीर के साथ साथ बुद्धि, मन और आत्मा की वृत्तियों की ओर भी जाने लगता है। चित्त वृत्ति और मनोवृत्ति का पोषण होने लगता है। अच्छे आचरण और व्यवहार की यही महत्ता है। अनेक धर्मों ने आचार है प्रथमो धर्म कहा है।